अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से मुतल्लिका वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक बखूबी पहुंचती रहें। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप वाईफाई के ज़रिए कैसे अपने मोबाइल से कंप्यूटर या कंप्यूटर से मोबाइल पर डाटा भेज सकते हैं। यानी वो डाटा चाहे कोई वीडियो हो या कोई पिक्चर हो या फिर कोई गेम हो। तो दोस्तों, अपने मोबाइल को वाईफाई के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि आपका मोबाइल और कंप्यूटर दोनों एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए, नहीं तो आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी जिसका नाम है एयर ड्राइड। तो चलें जी, सीख लेते हैं कि वाईफाई के ज़रिए कैसे अपने मोबाइल से कंप्यूटर या कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना मोबाइल खोलूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें जी, ये मेरा मोबाइल आ गया। अब मैं अपने मोबाइल में वो एयर ड्राइड वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा। तो इसके लिए मुझे प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। ये देखें जी, मैंने प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो ये प्ले स्टोर ओपन हो गया और अब इसमें मैं एयर ड्राइड टाइप करूँगा। ठीक है जी, AIRDROID। ये देखें जी, मैंने एयर ड्राइड टाइप कर दिया और सबसे ऊपर आने वाली एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लूँगा। ये देखें जी, मैंने उसको ओपन कर लिया। ये एप्लीकेशन मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। आप अपने मोबाइल में पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। तो मैं सिंपली ओपन वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। ये देखें, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और अब मैं आपको कंप्यूटर से मोबाइल और मोबाइल में से कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना वेब ब्राउज़र खोलूँगा। ये देखें जी, मैंने अपना वेब ब्राउज़र खोल लिया और फिर मैंने अपने मोबाइल को सामने ले आया। याद रहे, आपका कंप्यूटर और मोबाइल एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए। और इधर अगर आप मोबाइल पर गौर करें तो एयर ड्राइड वेब लिखा हुआ है और उसके नीचे एक आईपी नज़र आ रहा है आपको। आपने ये आईपी इधर अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करना है। तो चलें जी, मैं ये आईपी अपने वेब ब्राउज़र में टाइप कर लेता हूँ। ये देखें जी, 192.168.1.9 और सेमीकोलन 8888। और इसके बाद ये आईपी लिखने के बाद मैं जस्ट कीबोर्ड से इंटर को प्रेस करूंगा। ये देखें जी, मैंने कीबोर्ड से इंटर को प्रेस कर दिया और ये देखें जी, एक अपने मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आप इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो ज़ाहिरी बात है, हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके लिए मुझे अपने मोबाइल से को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये देखें जी, मैंने इधर अपने मोबाइल से इसको एक्सेप्ट कर दिया तो हमारा मोबाइल इधर वेब ब्राउज़र में खुलकर सामने आ गया। यानी अब आप कंप्यूटर से अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चले जी, पहले डाटा ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं। पहले हम वीडियो को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। तो वीडियो को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे वीडियो वाले फ़ोल्डर को ओपन करना होगा। ये देखें जी, मैंने वीडियो पर क्लिक करके उसको ओपन कर लिया। तो चलें जी, पहले अपने कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं। इधर अगर आप गौर करें तो आपको अपलोड वाली ऑप्शन नज़र आ रही होगी। मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा। ये देखें जी, एक नई पॉपअप विंडो हमारे सामने आ गई। वो हमें कह रहा है कि सिलेक्ट फाइल्स, कि वो फाइल सेलेक्ट करो जो कि आपने अपने मोबाइल में अपलोड करनी है। तो मैं सिंपली सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर को ओपन कर लूँगा। ये देखें, मेरा कंप्यूटर खुल गया। अब मैं सिंपली डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पर मैंने एक वीडियो रखी हुई है, जस्ट मैं उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। तो ये देखें जी, ये वीडियो हमारे मोबाइल में अपलोड होना शुरू हो चुकी है जो कि 116 MB की फ़ाइल है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल कितनी स्पीड से हमारे मोबाइल में अपलोड हो रही है। तो ये देखें जी, 90% हो चुकी है। मैंने बीच में से वीडियो को पॉज कर दिया था। तो ये देखें, ये फाइनली 100% हमारे मोबाइल में अपलोड हो चुकी है। इसी तरह आप किसी भी वीडियो को अपने मोबाइल में अपलोड कर सकते हैं। तो चलें जी, अब मोबाइल में से कंप्यूटर
कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं। तो मैं सिंपली इस फाइल को क्लोज़ कर दूंगा। ये देखें ये हमारे मोबाइल में ये वीडियो जो अभी अभी हमने अपलोड की है और ये वीडियो मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। अब मैं इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली इधर क्लिक करके इस फाइल को पहले सिलेक्ट करूंगा और फिर अपलोड वाले बटन के साथ ही डाउनलोड वाला बटन मौजूद है, मैं उस पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लूंगा। ये देखें जी मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया और फिर मैंने स्टार्ट डाउनलोड कर दिया, जो कि 73 MB की फाइल है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये फाइल कितनी स्पीड से डाउनलोड हो रही है। तो आप इसी तरह जिस फाइल को चाहें अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें जी ये हमारे कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इसी तरह आप किसी पिक्चर को भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। ये देखें जी मैं अब फोटो वाले फोल्डर को ओपन करूंगा। ये देखें जी मैंने उस पर क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया और अब मैं जिस फाइल को चाहूँ डाउनलोड करना चाहूँ सिंपली मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और फिर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये देखें जी ये मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और ये फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई। तो आपने बस करना ये है कि जब आपने अपने मोबाइल में से एयर ड्राइव को ओपन करना है तो ये IP आपने इधर अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करके उसको इंटर कर देना है और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर से मोबाइल में और मोबाइल में से कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये ट्यूटोरियल सीख लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।